गुजरात के मोरबी जिले में हुए पुल हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। कोई अपनों के शव हाथ में लिए बिलख रहा है तो किसी को अब भी हादसे में लापता हुए अपनों की तलाश है। मच्छू नदी पर बने मोरबी पुल हादसे के बाद से ही देश भर में इस तरह के पुलों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सस्पेंशन ब्रिज क्या होते हैं। आज हम आपको देश के 5 ऐसे सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बताएंगे जो मोरबी की तरह तार के सहारे झूलते हैं। दरअसल सस्पेंशन ब्रिज सीमेंट या ईंटों के खंभों पर नहीं टिकते, बल्कि ये केबल के सहारे जाते हैं। यही वजह है कि इस ब्रिज को हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है। हालांकि तकनीकी तौर पर इस तरह के ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। भारत के टॉप 5 सस्पेंशन ब्रिज। भारत के सस्पेंशन ब्रिज यानी झूलते हुए ब्रिज की बात हो रही हो तो उनमें पहला नाम कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का आता है। हावड़ा ब्रिज का निर्माण आजादी से पहले साल 1936 में शुरू हुआ था और 6 साल के बाद साल 1942 में पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे आज है। देश का दूसरा सबसे बड़ा झूलता हुआ पुल राजस्थान का कोटा हैंगिंग ब्रिज है। कोटा हैंगिंग ब्रिज का निर्माण साल 2007 में चंबल नदी पर शुरू हुआ था। 2 साल बाद साल 2009 में ब्रिज के दूसरी ओर निर्माणाधीन पिलर गिरने से 48 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद काम की गति धीमी हो गई। 277 करोड़ 67 लाख की लागत से बना ये 6 लेन हैंगिंग ब्रिज है। इसके भीतर 2.5 मीटर चौड़ा ऊंचा सुरंगनुमा होलो सेक्शन है, जिसमें एक हाथी घूम सकता है। हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 80 केबलों पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अगस्त 2017 में इसका उद्घाटन किया था। देश का तीसरा सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कोलकाता का विद्यासागर सेतु है। विद्यासागर सेतु भारत में तारों पर टिका सबसे लंबा पुल है। इसका नाम महान शिक्षा सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। 20 मई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस ब्रिज का शिलान्यास किया था, लेकिन 7 साल तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। 20 वर्ष के बाद 10 अक्टूबर 1992 को हुगली रिवर ब्रिज कमीशन ने इसे चालू कर दिया। इसके निर्माण पर 3.88 अरब रुपए का खर्च आया था। इसकी लंबाई 823 मीटर है। इस पुल से रोजाना करीब 30,000 वाहन गुजरते हैं, जबकि इसकी क्षमता 85,000 वाहनों की है। यह हुगली नदी पर निर्मित दूसरा पुल है, जबकि हुगली नदी पर बने पहले पुल को हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं देश का चौथा झूलने वाला ब्रिज योग नगरी ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के 2 महत्वपूर्ण गांव, एक टिहरी गढ़वाल जिले में तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले में जोग को आपस में जोड़ता है। ये पूरा पुल लोहे से बना हुआ है, जो कि 450 फीट लंबा और नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1889 तक इस खास पुल का इस्तेमाल एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए किया जाता था। हालांकि वर्ष 1924 में आई बाढ़ की वजह से पुल को काफी नुकसान पहुंचा था। खराब पुल को फिर से मजबूती देने के लिए उस समय लोहे के पुल में बदल दिया गया। करीब 100 साल पुराना लक्ष्मण झूला अपनी हिंदू पौराणिक कथाओं की वजह से पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। वहीं देश का 5वां सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड का डोबरा चांठी ब्रिज है। इस ब्रिज के निर्माण का कार्य साल 2006 में शुरू हुआ। ब्रिज की कुल लंबाई 725 मीटर है। इसमें सस्पेंशन ब्रिज 440 मीटर लंबा है, जबकि 260 मीटर आरसीसी है और 25 मीटर स्टील गार्डर है। पुल के दोनों किनारों पर 58 मीटर ऊंचे 4 टावर बने हैं। इस पुल पर 15 टन तक भारी वाहन आसानी से गुजर सकते हैं। इस पुल को बनाने में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।